डाकू चोर बे लगाम शहरी गैर महफूज हो गए। डकैती, राहजनी और चोरी की मुतअद्दिद वारदातें, शहरी लाखों रुपए की नकदी, जेवरात और कीमती सामान से महरूम हो गए। पुलिस जुराइम पेशा अफराद को निकालने में नाकाम हो गई। अवाम को एक और झटका, हुकूमत ने महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी। नेपरा में माली साल 2022-2023 की चौथी सहमाई एडजस्टमेंट पर समाप्त हुई, जिसमें बिजली ₹5.40 फी यूनिट सहमाई एडजस्टमेंट के तहत महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। बिजली की कीमत में यह नया इजाफा साल 2022-2023 की चौथी सहमाई एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। फैसलाबाद के शहरियों ने बिजली की कीमत में फिर से इजाफे को गरीब मुकाओ मुहिम का तसलसल करार दे दिया। बोले, महंगाई की वजह से रोजमर्रा की अशिया जरूरिया पूरी करना दुश्वार हो चुका। मजदूर की आमदन में 2 वक्त की रोटी खाना मुहाल है। भारी भरकम बिल कहां से अदा करें। ਹੁਣ ਇਹੀ ਬਿੱਲ 23,000 ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਆਏ ਦਿਨ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਹਾਲਾਤ, ਬਿੱਲ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਗਰੀਬ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਰੀਬ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ 5,000, कभी 7,000, कभी 8,000। बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफे से न सिर्फ शहरी जहनी अजियत का शिकार बन रहे हैं, बल्कि ताजिर बिरादरी भी इस सिलसिले में हुकूमती पॉलिसी से नाला है। कैमरा टीम के हमरा अरसलान दुर्रानी, सिटी 41, फैसलाबाद। इंसाफ मांगने वाले हवालात के हवाले। रवां साल फैसलाबाद में इंसदादी कार्रवाई के नाम पर 14,000 अफराद को हवालात की हवा खाना पड़ी। नुक्से अमन में खलल का जवाब बनाकर शहरियों को हवालात में बंद करना मामूल बन गया। शहरी थानों में दरख्वास्तें देने और 15 पर कॉल करने से कतराने लगे। फैसलाबाद में एलपीजी माफिया भी लूट मार के लिए मैदान में आ गया। एलपीजी गैस की सरकारी कीमत 220, आवाम को 240 रुपए किलो में बेची जाने लगी। इंतजामिया ने एलपीजी माफिया को लगाम डालने की बजाय आंखें मूंद ली। खरीदार कहते हैं कि एलपीजी महंगी सही, मगर कम से कम हमें सरकारी निर्खों पर तो दी जाए। मुख्तलिफ इलाकों में मनपसंद निर्खों पर एलपीजी फरोख्त की जा रही है। गैस बहुत महंगी मिलती है। क्या रेट मिलता है आपको? तकरीबन एस्टिमेट रेट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो मतलब इसमें गुजारा नहीं होता? नहीं है, इसमें गुजारा नहीं होता। ग्राहक आते हैं? बिल्कुल। ग्राहक कितने कम हो गए हैं गैस की रेट बढ़ने के? बहुत ज़्यादा। ज़्यादा ग्राहक कौन आता है? घर में इस्तेमाल करने वाले, रिक्शा वाले? रिश्के वाले। रिक्शे वाले कम हो गए हैं? बिल्कुल। कितनी पौंदे से पहले 10 किलो, 5 किलो, 4 किलो, 3 किलो, होने 100 थे, 200 दे आ गए। दुकानदार कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें महंगी एलपीजी दे रहे हैं। अगर हमें सरकारी निर्खों पर एलपीजी मिले तो हम आवाम को सस्ती फराहम करेंगे। लोग रोटी तो भी तंग आए पे आ। गैस इन्नी महंगी है कि बालन भी महंगा हो जावे, बंदा किस पासे जावे। तो लगता है कि लकड़ियां दे दौर से दोबारा जा रहे हैं? लकड़ियां भी 1400 ਨੂੰ ਮਾਣਵਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ। ਜੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਬੰਨੇ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਆਪਣੀ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। बिजली के बिल लम्बे दे जा रहे हैं। सुई गैस आती नहीं, एलपीजी भी सरकारी निर्खों पर नहीं मिलती। खरीदारों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में यूरिया खाद का बहरान, किसान परेशान। ब्लैक में खाद फरोख्त करने वाले डीलर्स काश्तकारों को लूटने में मसरूफ। जिला इंतजामिया ने माफिया के सामने घुटने टेक दिए। फैसलाबाद में यूरिया खाद के बहरान ने सर उठा लिया। ब्लैक माफिया मालामाल, 3600 की बोरी 4000 में मिलने लगी। किसान दरबदर, बोले महंगाई ने पहले ही जीना मुश्किल किया हुआ है। खाद माफिया अब फसलें तबाह करने पर तुल गया है। खाद की सरकारी कीमत ही पहुंच से बाहर है, जबकि ब्लैक में खाद फरोख्त करने वाले डीलर किसानों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। यही हालात रहे तो कौन काश्तकारी करेगा? अभी हमारी मूंजी है, कमाद है, कमाद के साथ साथ मक्की है। इन फसलों को हमने खाद डालनी है। जानबूझ के ये शार्टेज की हुई है और शार्टेज करने के साथ साथ नाजायज मुनाफा ले रहे हैं। काश्तकार कहते हैं यूरिया की बोरी खरीदनी हो तो साथ डीएपी भी लेनी पड़ती है। हमारे पास इतनी रकम नहीं होती कि जरूरत से ज्यादा खर्च कर सके। हुकूमत खुराक के बहरान से बचना चाहती है तो रिलीफ फराहम करे। ज़राअत को रीढ़ की हड्डी कहा गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ। जो खाद ऐसे लोगों में तकसीम हो रही है इंतज़ामिया के ज़रिए, वो जो लेके जाते हैं वो वहाँ जाकर रेट ज़्यादा ले लेते हैं और अपने मनपसंद बंदों को देते हैं। महकमा ज़राअत तौसी हुकाम के मुताबिक किसी को ब्लैक में खाद फरोख्त करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ब्लैक में खाद फरोख्त करने वालों को 70,000 तक जुर्माने, 8 FIRs का इंदराज करा दिया है। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। डॉक्टर जहाज़े पर कातिलाना हमला। यंग डॉक्टर्स ने मुल्ज़मान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात शामिल करने,
دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ مطالبات کی عدم منظوری پر اسپتالوں میں کام بند کرنے کا عندیہ۔ تفصیلات جانیے زدار حسین کی رپورٹ میں۔ فیصل آباد کی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی قلت، خواتین گھنٹوں لائنوں میں لگنے پر مجبور۔ گرمی میں انتظار کے باوجود آٹا نہیں ملتا، خواتین کہتی ہیں 3 ہفتے سے آٹا دستیاب نہیں، غریب کہاں سے روٹی کھائے۔ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹور سے آٹے کا حصول خواب بن گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر کم نرخوں میں آٹا خریدنا مشکل ہو گیا۔ سپلائی متاثر ہونے سے شہری پریشان، یوٹیلیٹی سٹور سے مایوس لوٹنے لگے۔ خواتین گرمی میں سارا دن لائنوں میں دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا مل نہیں رہا، مارکیٹ سے اتنا مہنگا آٹا خریدنے کی سکت نہیں رکھتے، خواتین کی دہائی۔ ہو کے نہیں آ رہا آٹا، اوپر سے مہنگا بھی کر دیا، اوپر سے آ بھی نہیں رہا۔ صبح سے آئے ہوئے ہیں 11-12 بجے کوئی آٹا نہیں آیا، لائن سے لگے ہوئے ہیں۔ صبح سے آ کے لائنوں میں لگے رہتے ہیں، اتنا ذلیل خوار ہوتے ہیں، یقین جانے کہ آٹا پھر بھی نہیں ملتا، گھروں میں ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور میرا گھر بھی کرائے پہ ہے، میاں بھی نہیں ہے، بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ خواتین کے مطابق 15-20 روز سے آٹا میسر نہیں، غریب کے لیے بچوں کا پیٹ پالنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء کے حصول کی امید میں آتے ہیں، مگر خالی ہاتھ لوٹا دیا جاتا ہے۔ ہم روز آتے ہیں، ادھر لمبی لائنوں پہ لگے ہوتے ہیں، آٹا نہیں ملتا ہے۔ صبح سے 8 بجے سے آئے ہوئے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑ کے ان کے لیے جا کے کھانا بنانا ہے، ادھر ہی لگے ہوئے ہیں، ابھی ملتا ہے، ابھی آئے گا، 1 گھنٹے میں آئے گا، 2 گھنٹے میں آئے گا۔ شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی دستیابی کو یقینی بنانے اور قیمت پر کنٹرول کرنے کے لیے حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ کھرزا لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ ایف بی آر کی نااہلی صنعت کاروں کے لیے دردسر بن گئی، بروقت NOC جاری نہ ہونے سے ریفنڈز لٹک گئے۔ ٹیکسٹائل صنعت کاروں کو خام مال کی خریداری میں مشکل کا سامنا۔ عمیر عظمت کی رپورٹ دیکھیے۔ ایف بی آر کی سستی صنعت کاروں پر بھاری پڑنے لگی۔ ہر وقت NOC جاری نہ ہونے سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ انڈسٹری سے وابستہ صنعت کاروں کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ انڈسٹری کو حکومت کی جانب سے خام مال کی خریداری پر ٹیکسز اور ڈیوٹیوں میں چھوٹ دی جاتی ہے۔ سیلز ٹیکس ریفنڈز کی واپسی کے لیے بھی ایف بی آر ہیڈ کوارٹر NOC جاری کرتا ہے۔ ایف بی آر ہیڈ کوارٹر کی جانب سے صنعت کاروں کی درخواستوں کی بروقت منظوری نہیں دی جا رہی۔ NOC نہ ملنے سے ٹیکسٹائل سے وابستہ سینکڑوں صنعت کاروں کو بغیر سیلز ٹیکس خام مال کی خریداری میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کی ریفنڈ ادائیگیوں کے معاملات بھی لٹک کر رہ گئے۔ ایف بی آر ہیڈ کوارٹر نے فیلڈ فارمیشن کو ترجیحی بنیادوں پر کمیٹیاں تشکیل دینے کے احکامات دیے تھے۔ فیصل آباد ڈویژن میں 200 سے زائد کیسز التوا کا شکار ہیں، جس کے باعث انڈسٹری ریلیف سے محروم ہو رہی ہے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ ڈیزل اور کرش مٹیریل کی بڑھتی قیمتیں، چنیوٹ کے ڈمپر مالکان اور سٹون سپلائرز نے سر جوڑ لیے۔ ضلعی صدر ٹرک اونر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن چودھری جاوید سلیم گجر کی زیر صدارت اجلاس، شرکاء نے مٹیریل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ مسترد کر دیا۔ بابر منیر کی رپورٹ دیکھیے۔ ٹرک اونر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن چنیوٹ کے ضلعی صدر چودھری جاوید سلیم گجر کی زیر صدارت ڈمپر مالکان اور سٹون سپلائرز کا اجلاس، شرکاء نے مٹیریل کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ اجلاس میں پل 11، سرگودا، فیصل آباد اور چنیوٹ کے ٹرانسپورٹرز نے شرکت کی۔ صدر سٹون سپلائرز ملک غلام رسول، نائب صدر ڈمپر ایسوسی ایشن رانا فیصل عباس، جنرل سیکرٹری غلام شبیر چغتائی، کوآرڈینیشن چودھری روشان گجر شریک ہوئے۔ صدر ٹرک اونر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن چودھری جاوید سلیم گجر کہتے ہیں، ڈیزل اور کرش مٹیریل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں بے جا اضافے کے خلاف ہم ٹرانسپورٹر سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کرش ریٹ 50 روپے فٹ تھا، اب کرش مافیا نے 80 روپے کر دیا، جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ یہ ہم نے ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اور کریشر مارکیٹ جو ہے نا وہ اپنی ایک یونین بنائی ہوئی ہے، وہ بلیک میلنگ کر کے اور اسکنوئی ریٹ بڑھاتی ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کل کا کہ ہم نے 1 بجے میٹنگ کر کے نا تو ہڑتال کر دینی ہے، کریشر انڈسٹری بند کر دینی ہے۔ پرویز مسعود باجوہ صدر سٹون سپلائرز اور بابر اکرام ڈھونڈا صدر ٹرانسپورٹ پول 11 نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں ٹول پلازوں پر ڈمپروں سے لوٹ مار بند کی جائے، بند راستے کھلوائیں اور پیٹرولنگ پولیس کو بے جا تنگ کرنے سے منع کیا جائے۔ 45 روپے یا 60 روپے یا لیکن وہ 80 روپے 85 روپے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی مد میں ہم نے یہ اب بیٹھک کی ہے، ایک تو گورنمنٹ کی سڑکیں ٹوٹنے سے بچ جائیں گی اور ایکسیڈنٹ جو کم ہو جائیں گے، تو اس لیے ہم نے آج سرگودا فیصل آباد سب کٹھے ہوئے ہیں ٹرانسپورٹر حضرات، اس میں ہم یہ فیصلہ لیں گے بھی ہڑتال کرنی ہے یا کچھ 10 دن گاڑی روکنی ہے یا اس کو عمل اختیار کریں گے ہم۔ ٹرانسپورٹرز نے مطالبات کی عدم منظوری پر ہڑتال کا عندیہ دے دیا۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ سانحہ جڑاوالا 750 نامعلوم افراد پر مزید 5 مقدمات درج، پولیس نے 10 مقدمات میں 2100 افراد کو ملزم ٹھہرایا ہے۔ اب تک 300 سے زائد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
जड़ावाला में जलाओ घिराव वाक़यात के खिलाफ मजीद 5 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुकदमा थाना सदर जड़ावाला में दर्ज किए गए। मुकदमात 750 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किए गए। जड़ावाला वाक़ये के हवाले से मुकदमात की तादाद 10 हो गई। 10 मुकदमात में 2100 से ज़ायद अफराद को मुल्जिम ठहराया गया। पुलिस ने जलाओ घिराव के मुकदमात में 300 से ज़ायद मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। अफसोसनाक वाक़ये के बाद जड़ावाला में मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू। पंजाब हुकूमत की जानिब से गिरजा घरों की तरजीही बुनियादों पर तामीर व मरम्मत जारी। मसीही बिरादरी ने फौरी इक़दामात को सराहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की काविश से जड़ावाला में अमन व अमान की फजा बहाल हो गई। पादरी रिजवान ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने बहुत साथ दिया। गिरजाघरों की तामीर का काम तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। इंतजामिया ने बड़ा कोऑपरेट किया और उन्होंने जैसा हमने चाहा वैसा हमारी मदद कर रहे हैं। अभी वो नए सिरे से चर्च की मरम्मत कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको नई दीवारें बनाएंगे और जैसा उन्होंने कहा कि जी जैसा सब कुछ पहले आपके पास था वो सारा कुछ वैसा है। मैं पंजाब गवर्नमेंट का, सारी ज़िले इंतज़ामिया का और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के कोऑपरेशन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आज मसीही बिरादरी के नुमाइंदगान की जड़ावाला आमद का सिलसिला जारी। मसीही रहनुमा कहते हैं पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम किसी भी शरपसंद और कुरान पाक की बेहरमती में मुलविस किरदारों के हामी नहीं। ऐसे वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमों को करार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए। हुकूमत और इंतजामिया की अमन अमान और नुकसानात के अजाले के लिए बरवक्त इक़दामात काबिल तारीफ हैं। हमने कभी भी किसी ऐसे शख्स की हमायत नहीं की जो कुरान पाक की गुस्ताखी करता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है। हमने कभी उसकी हमायत नहीं की, बल्कि हम ये चाहते हैं कि उसे सरेआम सजा दी जाए, लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया जाए। लेकिन मैंने देखा कि उस दिन वैसे ही काम शुरू कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये गिरा कर दोबारा जो काम कर रहे हैं ये सबसे बेहतर है, ताकि चर्च मजबूत हो, ना कि उसको रिपेयर किया जाए, बल्कि ये नीचे से बुनियाद से शुरू करके बना रहे हैं। मसीही रहनुमाओं ने शरपसंदों और किसी भी मजहब की गुस्ताखी करने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू के साथ फजील अहमद, CT41 फैसलाबाद। मसीही बिरादरी के दुख बांटने के लिए मसीही समाजी और सियासी रहनुमाओं की जड़ावाला आमद। निगरान वफाकी वजीर मजहबी अमूर और मुत्तहिदा मजलिस अमल के अहदेदारान ने दौरा किया। रहनुमाओं ने वाक़ये पर अफसोस का इजहार किया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। से इजहार यकजहती के लिए सियासी और समाजी रहनुमा जड़ावाला पहुंचे। निगरान वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने मुख्तलिफ गिरजा घरों का दौरा किया और मसीही बिरादरी के साथ इजहार हमदर्दी किया। इस मौका पर तमाम मसालिक के उलमा भी मौजूद थे। वफाकी वजीर अनीक अहमद बोले, हमारा दीन अमन का दीन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक को कमाल तक पहुंचाया। एक उम्मती को अपने किरदार पर गौर व फिक्र करना होगा। उम्मती में चलता फिरता इस्लाम नजर आना चाहिए। दीन के सरों पे हाथ रख रहा था। जब मैं बिशप साहब से मिल रहा था तो मेरा दिल टूटा हुआ था। मैंने इनसे कहा कि मैं यहाँ आना चाहता था, मैं बड़े खुशी के मौके पे आना चाहता था, मैं इन जख्मों पर मरहम रखने के लिए आया हूँ। अल्लाह ना करे कि मैं दोबारा आऊँ किसी एक नए मरहम के साथ, मैं खुशी के माहौल में। मैंने कहा बिशप साहब हम आइंदा आएंगे, हम खाने साथ खाएंगे, मज़े करेंगे, इंजॉय करेंगे। मुत्तहिदा मजलिस अमल के अहदेदारान ने सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़ियादत में जड़ावाला क्रिश्चियन कॉलोनी और चर्च का दौरा किया। उलमा का कहना था अपने हम वतन शहरियों के घरों को जलाना इंतहाई अफसोसनाक अमल है। डेनमार्क और स्वीडन में जो हुआ उसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान नहीं है। ऐसे वाक़यात में बुलवाई अपना काम दिखाते हैं। हमारे नज़दीक, मुसलमानों के नज़दीक तमाम इबादत गाहें मुक़द्दस हैं और तमाम आसमानी किताबें मुक़द्दस हैं, और जो चर्च को नुकसान पहुंचाया गया है उनके खिलाफ भी जो मुल्ज़िम हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। खुल्लम खुल्ला 9 मई से बढ़कर इसकी इंक्वायरी की जाए और इन लोगों को जिन्होंने इन हरकत में मुलविस हैं उनको सख्त से सख्त तरीन सजा दी जाए। उन ताकतों को वाशगाफ करना चाहिए, उन ताकतों को कठेरे में लाना चाहिए, और उसके बाद इसके नतीजे में देखा देखी इतना बड़ा हादसा होता है मसीही बिरादरी के साथ। उनके चर्च जलते हैं, उनकी किताबें जलाई जाती हैं, इंतजामिया किधर है। उलमा किराम ने जड़ावाला सान्हे की शफाफ तहकीकात करके मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फजील अहमद के साथ मोहम्मद अली नारू, CT41 फैसलाबाद। जंग के मकाम पर दरियाए चनाब फिर से बिफरने लगा। कई इलाके 2 माह से सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं।
फसलें तबाह होने से काश्तकारों की मेहनत पर पानी फिर गया। जिला इंतजामिया से मुतासरा इलाकों का सर्वे शुरू न करने का शिकवा कर दिया। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। रेमू बैराज पर पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। चंद घंटों में 6000 क्यूसिक इजाफे के बाद पानी की सतह 63,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। बस्ती मला, मौसम बगियाना, खोलड़ा समेत मुतद्दिद नशेबी इलाके मजीद डूबने लगे। मुतद्दिद इलाकों में फसलें पहले ही जेर आब, जबकि जमीनी रास्ते भी अभी तक बहाल नहीं हो सके। चंद देहातों में 2 माह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हैं। मुतासरीन ने इलाके को मजीद सैलाबी पानी से बचाने के लिए इकदाम उठाने की अपील की है। जेर आब इलाकों में फसलों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। जिला इंतजामिया तहाल सैलाब से मुतासरा इलाकों का सर्वे नहीं कर सकी। फसलों के नुकसान पर काश्तकार परेशानी का शिकार हैं। जंग के काफी देहात, चकूक, मोज़ाजात, उनका नुकसान हुआ है फसलात के हवाले से। अफसरान वाला जिम्मेदारान से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सही मानों में फ्लडेड एरिया का सर्वे करवा कर जिन किसानों का ज़रूरी फसलात का नुकसान हुआ है उनका तखमीना लगाकर किसानों की नुकसान पूरा किया जाए, उनका अजाला किया जाए, ताकि किसान खुशहाल होगा तो मेरा मुल्क खुशहाल होगा। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से मुश्किलात का अजाला करने और इमदाद की फौरी फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग के मरीजों के लिए अच्छी खबर। महकमा सेहत ने 8 नए डॉक्टर्स की मंजूरी दे दी। डॉक्टर्स की कमी के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात दरपेश थी। जंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को टीचिंग हॉस्पिटल में तब्दील करने की जानिब अहम पेशरफ। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में स्पेशलाइजेशन करने वाले डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए DHQ भेजने का फैसला कर लिया। अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया था। MS डॉक्टर शहबाब आलम कहते हैं कि डॉक्टर्स के आने से मसाइल में कमी मरीजों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। हमारे 4 डिपार्टमेंट्स की एक्रेडिटेशन होगी थी FCPS कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स कराची के साथ, तो अब हमने NOC के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो हमारे 4 सुपरवाइजर्स को लगभग 6 या 8 PGs मिलेंगे और उससे एक पेशेंट डिलीवरी जो सर्विस है वो बहुत बेहतर हो जाएगी और उनका टाइम भी आम डॉक्टर्स के मुकाबले में डबल होता है, तो इसलिए उनका स्टे ज्यादा रहेगा अस्पतालों के अंदर और उससे पेशेंट सर्विस बहुत बेहतर हो सकेगा। हुकूमत पंजाब के DHQ को 6 शोबों में स्पेशलाइजेशन के लिए डॉक्टर्स भेजने के फैसले पर शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। कमिश्नर सिल्वत सईद का डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के हमरा अलाइड अस्पताल का दौरा। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी, MS डॉक्टर फहीम ने ब्रीफिंग दी। तफसीलात जानिए अज़दार हुसैन की रिपोर्ट में। कमिश्नर सिल्वत सईद ने डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नियर के हमरा अलाइड अस्पताल का दौरा किया। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी, MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर फहीम ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर सिल्वत सईद कहती हैं, अलाइड अस्पताल में मरीजों का रश बहुत ज्यादा है क्योंकि 8 से 9 अजला के मरीज इलाज मुआवजे के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। इनका कहना था कि अस्पताल के तज़य्युन और आराइश करने जा रहे हैं। 3 से 4 रोज में प्लान तश्कील दे दिया जाएगा। अलाइड हॉस्पिटल की OPD और इसकी इमरजेंसी की रिवैम्पिंग के हवाले से गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। कमिश्नर ऑफ द डिवीजन जो है वो उसको हेड कर रहा है और उस हवाले से आज एक बड़ी तफसीली मीटिंग की गई है जिसमें हम तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया है और अपनी जो यहाँ अलाइड हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए इसका डिज़ाइन जो है वो तश्कील दिया जा रहा है। कमिश्नर के मुताबिक अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों को तज़य्युन और आराइश का काम 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। लागत से मुतल्लिक प्लान तश्कील दिए जाने के बाद हतमी फैसला किया जा सकेगा। इमरजेंसी के अंदर एक आप देखते हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है ये कोई तकरीबन 8 से 9 अजला को केटर फॉर कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो लोगों का मरीजों का रश है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं उसकी ये इमरजेंसी को भी रिवैम्पिंग कर रहे हैं। अस्पताल के तज़य्युन और आराइश और तोसी से मरीजों को इलाज के लिए बेहतर माहौल मैसर होगा। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41। कमालिया के बासियों के लिए खुशी की खबर। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तहसीन अवान ने क्लेरा ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। पीर महल में ग्रिड स्टेशन जबकि जकड़ा और संदियावाली में को सब डिवीजन बनाने का ऐलान। कमालिया के बासियों के लिए अच्छी खबर। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तहसीन आवान ने क्लेरा ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। साबिक वफाकी वजीर चौधरी असदुल रहमान रमदे, चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चौधरी बशीर अहमद, SE झंग, मेहर अफजल काटिया और दीगर ने तकरीब में शिरकत की। मलिक तहसीन आवान ने पीर महल में ग्रिड स्टेशन जबकि जखड़ और सांदनिया वाला को सब डिवीजन बनाने का ऐलान किया। हमने असदुल रहमान साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 335 मिलियन के स्टार्ट किए। इसके अलावा आपकी एक डिमांड है कि आप संदीना वाली सब डिवीजन कह रहे हैं, तो मैं संदीना वाली सब डिवीजन बनाने का ऐलान करता हूँ। आपने कहा है जखड़ सब डिवीजन, तो मैं जखड़ सब डिवीजन बनाने का भी ऐलान करता हूँ।
चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तहसीन आवान का कहना था कि शहर के पसमानदा इलाकों में भी अरबों रुपए की लागत से बिजली के बड़े मंसूबा जात शुरू किए जाएंगे ताकि हर घर हर मुकाम पर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। अभी जो हमने आपको दिए हैं वो 1 अरब 30 करोड़ रुपए का काम मैंने करवाया। अगर आप 30 अरब का भी कहेंगे तो एमएलए साहब मैं 30 अरब रुपए आपको। इसी तरह जो आपने रेस्ट हाउस की बात की है, हमारे एक्सीएन सिविल इधर हैं, मैं उनको कहता हूँ कि अनलिमिटेड पैसा खर्च करें, आप स्टेट ऑफ द आर्ट रेस्ट हाउस बनाएं, तो जो आप चाहते हैं वो भी हम ऐलान करते हैं, आपको वो देते हैं। ग्रिड स्टेशन के इफ्तिताह पर शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कहते हैं लो वोल्टेज और दीगर मसाइल से छुटकारा मिलेगा। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालियां। अक्सर सरकारी स्कूलों के जमात नहम के नताइज तालीमी बोर्ड की कामयाबी की शरह से भी कम। फैसलाबाद की तहसील जुमरा का एक स्कूल ऐसा भी है जिसके 95% तलबा फेल हो गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल 156 रे बे जुमरा के 44 तलबा में से सिर्फ 2 तलबा पास, बाकी 42 तलबा फेल। गवर्नमेंट स्कूल के 95% तलबा का फेल होना स्कूल टीचर्स की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। सरकारी स्कूल के नाकिस नताइज का नोटिस लिया जाए और स्कूल के मयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएं, मकीनों का मुतालबा। फैसलाबाद माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के अकाउंट सुपरवाइजर ऑफिस को लगे ताले को 17 रोज गुजर गए। महकमा सेहत इंतजामिया ताला खुलवाने में नाकाम, साइलिन परेशान। पेंशन के हुसूल के लिए चक्कर पर चक्कर लगाकर ज़ईफ खवातीन का सबर जवाब दे गया। मुश्किलात बताते हुए रो पड़ी, मगर महकमा सेहत के अफसरान को तरस न आया। हुकूमत की जानिब से अकाउंट सुपरवाइजर अब्दुल रऊफ का तबादला कर दिया गया था। सुपरवाइजर ने चार्ज छोड़ा, ना ही चाबी इंतजामिया को दी। महकमा सेहत की इंतजामिया ताला खुलवाने में बुरी तरह नाकाम। पेंशन के हुसूल के लिए रोजाना चक्कर लगाने वाली ज़ईफ खवातीन मुश्किलात बताते हुए रो पड़ी। कहती हैं गोजरा से रोजाना चक्कर लगा रहे हैं मगर ताला होता है। पेंशन के हुसूल के लिए चक्कर लगा रही हूं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हिम्मत जवाब दे गई है। पेंशन ना मिलने के सबब घर में फाकों की नौबत है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख का डीसी कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में ज़ेर तामीर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का दौरा, तामीराती मटीरियल का जायजा लिया। अब्दुल्ला शेख का डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट को तमाम काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख ने डीसी कॉम्प्लेक्स में डिप्टी कमिश्नर के लिए बनने वाले नए ऑफिस का दौरा किया। अब्दुल्ला शेख ने नए ऑफिस की तामीर और तामीराती मटीरियल का जायजा लिया। नए ऑफिस का तमाम तर तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। जंग में ड्रग लाइसेंस के बगैर मेडिकल स्टोर चलाने वालों के केसेस अदालत भेजने का फैसला। ड्रग कोर्ट के जरिए भारी जुर्माने और सख्त सजाएं दिलवाई जाएंगी। अताइयों को पकड़ा जाएगा, बाज ना आने वाले जेल में जाएंगे। इंतजामिया का अजलास में फैसला। डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का अजलास डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में हुआ। अजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राय खुरम शहजाद भट्टी ने की। अताइयों और बिना लाइसेंस और बिना सर्टिफिकेट मेडिकल स्टोर मालिकान के 18 केसेस की समाअत हुई। 7 केसेस ड्रग कोर्ट और 1 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई। 5 को वार्निंग जारी। 4 केसेस का फैसला अगली पेशी में होगा। शदीद गर्मी और हब्स का मौसम, मां फाउंडेशन बेजुबानों परिंदों के लिए भी पेश। धूप और गर्मी से मरते परिंदों की जान सिर्फ आप बचा सकते हैं। अपने घरों में परिंदों को कैसे खुशामदीद कहें, शहरियों को तरगीब देने के लिए माँ फाउंडेशन पेश। माँ फाउंडेशन के ताउन से मकामी कॉलेज के तलबा ने परिंदों के लिए पानी का बंदोबस्त किया। सैयदना अनस रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान दरख्त लगाए या खेत पर इसमें से कोई परिंदा आदमी या जानवर खाए तो उसको सदके का सवाब मिलेगा। तलबा ने कहा कि पानी का इंतजाम करके परिंदों की जिंदगी महफूज रखी जा सकती है। आज के प्रोग्राम जो मिलत कॉलेज जंग और माम फाउंडेशन की तरफ से इनका किया गया, इसका मकसद है कि जो आज गर्मी की शिद्दत है इसके दौरान परिंदों को पानी की शदीद ज़रूरत होती है, इसलिए हमने ये परिंदों के लिए बर्तनों का इंतजाम किया है। इसलिए हमें चाहिए कि जहाँ पर मुनासिब जगह हो वहाँ पर ये बर्तन रखे जाएँ। अल्लाह ताला की ये जो अच्छी तख्लीक है इसका ताकि मुनासिब इंतजाम किया जा सके। गर्म मौसम में नेकी करने का ये भी एक मौका है। अपने मकान की छत, बालकनी और जहाँ परिंदे आसानी से आ जा सकें ऐसी जगह पर किसी चौड़े बर्तन में पानी रख दीजिए और हो सके तो परिंदों का चारा भी। शहर के लोगों को इसका खास ख्याल रखना चाहिए। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसलाबाद से आंखें फेर ली। कायदे आजम ट्रॉफी के मैचेस इकबाल स्टेडियम से छीन लिए। कायदे आजम ट्रॉफी और T20 कप PSL फैसलाबाद के लिए ख्वाब बन गया। केयर टेकर्स नवीद नज़ीर का कहना है कि DC अब्दुल्ला नैयर शेख की हिदायत पर ग्राउंड को तैयार किया है। नया घास और विकेटें PCB के मुताबिक तैयार की हुई हैं। मैचेस करवाएं, PCB को तमाम चीज़ें मुहैया कर देंगी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।